उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। जय उत्तराखंड। वेस्ट माउंटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे हैं पहाड़ों की खबर, सुदूर क्षेत्र की खबर, आपका अपना चैनल वेस्ट माउंटेन। खेल महाकुंभ 2023 का शानदार आगाज पूरे उत्तराखंड के अंदर चल रहा है। विकासखंड स्तरीय प्रतियोगिता निरनाड़ा में आज संपन्न हुई। अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 की आज यहाँ पर विजेता जिले के लिए पहुंचे। यहाँ से हमारे संजीव नेगी के साथ तेज तरार पत्रकार उभरती बालिका बच्ची शिवानी रावत की रिपोर्टिंग देखें। आप शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा पहाड़ों की खबरों को देखने के लिए, ताकि आपको खबरें लगातार मिलती रही। देखिए रिपोर्ट। तो आज हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर गर्ल्स अंडर 19 की टीम के पास, जिन्होंने यहाँ पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो उनसे हम जानकारी लेंगे कि कैसा उन्हें इन खेलों में लग रहा है और क्या क्या वो यहाँ पर हमें जानकारी देना चाहेंगे। तो आइए उनसे पूछते हैं। तो सबसे पहले आप सभी अपना अपना नाम बताएं। मेघा, पायल रावत, प्राची रावत, सोनाक्षी नेगी। तो इतने ही हैं हमारे सामने अभी दर्शक जो बता रहे हैं। हम कह रहे हैं। नमस्कार, मैं शिवानी रावत वॉइस ऑफ माउंटेन से बात कर रही हूँ। जो प्रतिभागी मेरे सामने छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने भोजन ग्रहण नहीं किया है, स्थान प्राप्त किया है, वो तो तत्काल आइए कुछ जानकारी लेते हैं कि मंच से टोकन प्राप्त कर नॉलेज मिला है और पांडाल के पीछे भोजन कक्ष में भोजन ग्रहण कर लें। जानकारी हासिल की है। तो सबसे पहले अपना अपना नाम बताएं। प्रतिभागी छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने भोजन वैसे तो आपने ग्रहण नहीं किया है, 7 लोग वो मंच से टोकन प्राप्त कर तत्काल पांडाल के पीछे भोजन कक्ष में जाकर भोजन ग्रहण कर सकते हैं। आपकी टीम का कैप्टन कौन है? तो श्वेता बेस्ट जो है अंडर 19 टीम की कैप्टन थी। और अब हम इनसे पूछते हैं कि आपका जो मैच था वो किसके साथ हुआ था? चमाड़ा के साथ। तो चमाड़ा के साथ जनता इंटर कॉलेज नैनीडांडा की जीएम कुमारी श्वेता इस समय खेलों हमारे थे 5 के बारे में तो 5 पॉइंट की लीड इन्होंने ली और अपना जो है रोमांचक मैच रहा। मैच के तो हम जो है जानकारी ले नहीं पाए, लेकिन इंटरव्यू देती हुई यहाँ पर हमने उन्हें मौजूद किया है और उनकी बातों से हम ये पता लगाते हैं कि उन्होंने किस तरीके से खेल खेला। तो आप टीम में। मेरा नाम शिवानी रावत और मैं वॉइस ऑफ माउंटेन से बोल रही हूँ। तो अब हमारे सामने आ गए हैं सर, जो इस खेल करवाने में मतलब जिन हमारे विद्यालय जनता इंटर कॉलेज नैनीडांडा के अध्यक्ष आ गए हैं और उनसे हम कुछ सवाल पूछना चाहेंगे। तो सर, लगातार यहाँ पर हमने देखा है कि खेलकूद होते रहते हैं, तो आपको क्या आश्वासन दिया गया है कि मतलब इस क्षेत्र में खेल होते रहने चाहिए या फिर आप कहीं और ये खेल कराना चाहेंगे? मैं धन्यवाद करता हूं वॉइस ऑफ माउंटेन का कि जिन्होंने यहाँ पे हमें मौका दिया है। जो खेल महाकुंभ है ये सरकार की तरफ से हमारे विद्यालय को एक केंद्र बनाया गया था कि भाई आपके विद्यालय में ही गेम होने हैं, और उस वजह से हम भी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। लेकिन हमने युवा कल्याण अधिकारी महोदय से अपने फील्ड के लिए अनुरोध कर रखा है कि आप जितना भी आपसे बजट हो सकता है हमारे लिए पैसा उपलब्ध कराएं। आप स्थिति देख रहे हैं ग्राउंड की, बच्चे नंगे पैर दौड़ रहे हैं। काफ़ी मतलब ग्राउंड की स्थिति काफ़ी ख़राब है। और यार हमने बोल रखा है बीडीओ साहब से भी और बीओ साहब से भी कि आप जितना हो सके हमारे मैदान के लिए आप मुहैया करवाएं पैसा। अच्छा, तो सर ने यहाँ पर बताया कि किस तरीके से उन्होंने युवा कल्याण विभाग को जो है अनुरोध किया है कि वो भी हमारे इस खेल के मैदान के लिए जो है कुछ ना कुछ सहयोग करे अपना, क्योंकि इतने सारे छात्र जो हैं खेल कूदों में इतने अच्छे और कहीं ना कहीं उनका भविष्य इन खेलों से बन सकता है कि उनके लिए जो संसाधन है वो भी बहुत अच्छी मात्रा में उपलब्ध हो। और जैसा कि आप अभी स्थिति देख सकते हैं, कहीं कूड़ा बिखरा हुआ है, बच्चों के लिए अच्छे खेल के मैदान नहीं है, मतलब इतनी अच्छी स्थिति नहीं है खेल के मैदान की। तो ज़रूरी है कि बच्चों के लिए इस खेल के मैदान को भी अच्छे से मुहैया करा जाए। और अब खेलों के बारे में हम सर से पूछना चाहेंगे कि सर, आपको क्या लगता है कि आगे चलकर किसी का भविष्य इन खेलों से बन सकता है? भविष्य तो बन सकता है, मुझे लग रहा है कि भविष्य बन सकता है। लेकिन थोड़ा सा एक लड़की थी हमारे यहाँ, संजना दिगोली खाल की संजना थी,
स्टेट खेल के आई थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो होमगार्ड की भर्ती हुई थी उसमें शायद उसको प्रायोरिटी नहीं मिली थी, या खेल महाकुंभ के डॉक्यूमेंट थे या क्या थे उसके पास, हमें पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन सुना ये कि उसको प्राथमिकता नहीं दी गई थी। तो सर ने यहाँ पर बताई कि स्थिति कैसी कैसी है, क्योंकि हो सकता है कि आप किसी भी क्षेत्र में हो तो आपको सफलता तो मिलेगी, लेकिन कई बार इन सफलताओं में अड़चनें भी आती हैं। और जिसके बारे में सर ने अभी बताया कि जो होमगार्ड की भर्तियाँ निकलती है तो उनमें जो ये खेलों के सर्टिफिकेट होते हैं तो इन्हें प्रायोरिटी दी जाती है, लेकिन उन्हें नहीं दी जाती भी है और दी जानी चाहिए भी, लेकिन उसमें नहीं दी गई, कोई भी उसका रीज़न हो सकता है। तो सर नाम शिवानी रावत है और मैं वॉइस ऑफ माउंटेन पहाड़ों की आवाज़ से बात कर रही हूँ। आज खेल महाकुंभ का अंतिम दिन है और सर मिस्टर यशपाल सिंह बिष्ट जी हमारे सामने यहाँ पर मौजूद हैं, तो उनसे हम कुछ सवाल पूछना चाहेंगे। तो सर सबसे पहले तो आपको कैसा लग रहा है, मतलब कि कैसा माहौल है आज का? सर्वप्रथम तो मैं वॉइस ऑफ माउंटेन का धन्यवाद करता हूँ कि आप इतने ग्रामीण अंचल में पहुँचे, और आपने देखा होगा कि जो मेन मकसद सरकार का है, इसमें जो हमारे ग्रामीण अंचल में जो बच्चे हैं जो कि कभी खेल नहीं पाते हैं, उनको भी इस खेल महाकुंभ में उनको एक मौका मिलता है, और मेरे को लगता है कि बहुत अच्छा ये तरीका है। इससे जो है कहीं ना कहीं जो युवा हमारे खेलों से वंचित रह जाते थे वो इसमें जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। आपने देखा होगा कि आजकल जब ओलंपिक खेल या एशियन गेम्स या राष्ट्रमंडल खेल जब होते हैं, वहाँ पर कुछ ही राष्ट्रों का दबदबा होता है। आपने देखा होगा ओलंपिक में जब चाइना और अमेरिका जो डेवलप्ड कंट्रियाँ हैं उनका ही दबदबा है, लेकिन हाँ ये मिथक विगत 8-10 सालों में कुछ टूटा है, तो बिल्कुल टूटेगा। अगर ऐसे ही मौके प्रत्येक बच्चे को मिले तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से बच्चे उभरेंगे और जो है भविष्य कहीं ना कहीं अच्छा होगा। तो बिल्कुल सही, ये तरीका बहुत अच्छा है और बच्चों को कहीं ना कहीं इससे प्रोत्साहन मिलता है। बहुत अच्छा ये तरीका है। तो सर ने यहाँ पर बहुत अच्छी बात कही कि जो ये खेल हैं इनसे एक बच्चे के मनोबल जो बढ़ता है वो एक बहुत अच्छी तरीके से बढ़ता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि हर एक बच्चे के पास अपनी अपनी एक कला होती है। कोई खेलों में होता है, कोई पढ़ाई में होता है, कोई नृत्य संगीत में होता है। तो खेलों में अक्सर जो है ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग रहते हैं वो पिछड़ जाते हैं, और इसी का कारण है कि भारत जो है आज भी जो है शीर्ष पर नहीं है एशियन गेम्स में या ओलंपिक्स में। तो इसका कहीं ना कहीं ये कारण भी बन सकता है, और सर ने इसके बारे में बताया भी कि अक्सर जो है भारत को इसमें मात क्यों खानी पड़ती है। उसका यही कारण है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र की युवा पीढ़ी होती है, उन्हें अक्सर ऐसे मौके नहीं मिलते हैं कि वो इन क्षेत्रों में आगे बढ़ पाएँ। तो सर हम आपसे एक और जानकारी लेना चाहेंगे कि क्या ये जो गेम्स हैं ये हमारे देश के विकास के लिए काम आ सकते हैं? आपने मेरे से सवाल पूछा कि क्या ये विकास में द्योतक हो सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं। आपने देखा होगा कि आज भी हमारे यहाँ एक अभी शासन जारी हुआ था उत्तराखंड में कि जो भी बच्चे नेशनल या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई प्लेस प्राप्त करते हैं तो उनको सरकार ने डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब में जो है उनको लिया है, और बिल्कुल विकास होता है। आपने देखा होगा अगर एक बच्चा या एक जो प्रतिभागी है वो ओलंपिक में प्रतिभा करता है तो कहीं ना कहीं उस देश का नाम होता है। जब वो बच्चा या प्रतिभागी वहाँ प्रतिभा करता है तो प्रतिभा करने पर आपने देखा अगर वो प्लेस पाता है तो कहीं ना कहीं उसका एक फ्यूचर सिक्योर होता है, और वहाँ से जब वो जीत के आता है तो उसे मेडल के रूप में एक बड़ी धनराशि भी दी जाती है। तो कहीं ना कहीं वो जो है जिस देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है वो लास्ट में उसी देश में आएगा, तो कहीं ना कहीं विकास तो होगा। अगर वो वहाँ से आया है, आप ये मान के चलिए, आप कोई भी टीम मान के चलिए, आप टीम है या इंडिविजुअल गेम है, जो प्रतिभागी किसी देश में जा रहा है वहाँ से जीत कर अगर आ रहा है तो कहीं ना कहीं उसे एक जो है मेडल के रूप में मेडल और साथ में धनराशि उसे मिलती है उस देश के लिए। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है कि आपने भी देखा होगा जो अभी क्रिकेट जो हुआ था वर्ल्ड कप, उसमें जहाँ तक मुझे शायद जानकारी है उसमें कम से कम एक खिलाड़ी जो जीता था उसे कम से कम 20 से 25 करोड़ रुपये एक खिलाड़ी को मिले थे। तो उस 20 से 25 करोड़ रुपये अगर एक खिलाड़ी जो है उसमें क्रिकेट मिल जाता है तो आपने देखा होगा तो
तो सीधी सी बात है, उस देश को फायदा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं विकास का द्योतक तो है, इससे विकास बिल्कुल संभव है। तो मेरे साथ यहाँ पे शिवानी रावत है जो क्लास 12th की छात्रा है, और यहाँ पे जिस प्रकार से उन्होंने यहाँ पे इंटरव्यू लिया, जिस प्रकार से उन्होंने रिपोर्टिंग किया यहाँ पे वॉइस ऑफ माउंटेन के लिए, तो तारीफ़े काबिल है। थोड़ा सा उसके बारे में जानना चाहेंगे और उससे भी पूछना चाहेंगे आगे जाके आपका क्या एम है, क्या गोल है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। शिवानी, पहले थोड़ा सा अपना परिचय, गांव का नाम और अपने स्कूल का नाम, और साथ साथ क्या आगे आप फ्यूचर में करना चाहोगे, किस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो, ये सारी चीज़ें ज़रा बताइएगा वॉइस ऑफ माउंटेन के दर्शकों को। तो नमस्कार, मेरा नाम शिवानी रावत है और मैं कक्षा 12 की छात्रा हूँ। अभी मैं जनता इंटर कॉलेज नैनी डांडा में अध्ययनरत हूँ और मैं ग्राम सतखोलू से आती हूँ। और वैसे तो हमारा गांव यहाँ से 13 किलोमीटर दूर है, लेकिन गाड़ी का साधन है इसलिए हम यहीं विद्यालय पढ़ने आते हैं। तो जैसे कि सर ने मुझे पूछा कि मैं आगे जाकर क्या करना चाहती हूँ, क्योंकि अब ये मेरी अंतिम कक्षा है तो उसके बाद मुझे आगे कुछ ना कुछ करना है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरी एक सोच है कि कोई भी विद्यार्थी हो, वो किसी भी क्षेत्र में जा रहा है तो उसे अपना बेहतर वहाँ पर देना चाहिए, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि जो आपने सोचा हो जीवन में वही होगा। जहाँ पर भी आप पहुँचते हैं, अगर वहाँ पर आप अपना बेहतर देते हैं तो आप कहीं ना कहीं एक न एक दिन पहुँच ही जाओगे और बेहतर बनोगे, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, क्योंकि छोटी से छोटी चीज़ का भी अपना महत्व होता है, बड़ी से बड़ी चीज़ का भी अपना एक महत्व होता है। तो वैसे तो अगर मैं चाहूँ कि मेरा लक्ष्य है तो मैं वकालत के क्षेत्र में वैसे जाना चाहती हूँ, लेकिन क्योंकि कहते हैं ना कि जो हमारे सपने हैं या लक्ष्य है उन पर कहीं ना कहीं हमारी आर्थिक स्थिति का भी कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे समय भी आते हैं कि जब हमें अपने उस सपने को छोड़ना भी पड़ता है। तो अगर मैं सोचती हूँ कि अगर मुझे इस क्षेत्र से विचलित भी मैं होंगी तो कोई बात नहीं, मैं जिस भी क्षेत्र में जाऊँगी मैं वहाँ पर अपना बेहतर ज़रूर दूँगी। अच्छा शिवानी, जैसे कि आज इस महाकुंभ में आपने बहुत बड़ी चीज़ कहा कि जहाँ पे आप एम रखते हो, अगर आप कहीं किसी चीज़ में पढ़ते हो तो छोटा बड़ा चीज़ नहीं होता है, कोई भी सभी बेटर ही होता है। आज का इस महाकुंभ का एक लास्ट दिन है यार, यहाँ पे आप मुझे मिले और आप इन जो बच्चे आज खेल रहे हैं, जो आगे पार्टिसिपेट भी करेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, स्टेट लेवल तक, उनके लिए आप क्या मैसेज दोगे आप? तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि हर जो बच्चा है उसमें कुछ ना कुछ जो है प्रतिभा होती है। कोई पढ़ाई में अच्छा है, कोई नृत्य संगीत में अच्छा है, कोई गेम्स में अच्छा है। तो अगर आप खेलों में अच्छे हैं तो अपना और बेहतर इन गेमों में दें, जिससे कि आगे जाकर आपको कभी इसमें विफलता मिले ही ना। और अगर आप विफल भी हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ उस विफलता से ज़रूर सीखें, क्योंकि जब आप अपनी गलतियों से सीखेंगे तभी आप सुधरेंगे और एक ना एक दिन आप आगे जाकर एक अच्छा भविष्य बनाएंगे। आज आप इस क्षेत्र में हारे हो, लेकिन कल आपको जो है सफलता ज़रूर मिलेगी। अगर आप मेहनत करोगे तो आप सफल ज़रूर हो जाओगे। बहुत बढ़िया शिवानी, जिस प्रकार से शिवानी ने कहा कि यहाँ पे आप कोई भी आपका एम है, गोल है, उसको आप अगर माइंड में फीड कर देते हो, अगर आपको बढ़ना है, तैयारी किस तरह से करना है वो आप लगे रहते हो तो ज़रूर आप सफलता पाते हो। जिस प्रकार से यहाँ पे शिवानी 12th क्लास की बच्ची है और यहाँ पे आज उसने रिपोर्टिंग भी की वॉइस ऑफ माउंटेन के लिए, तारीफ़े काबिल है। और मैं उस लड़की को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहेगा और निडर होके आप अपना गोल, जो भी आपका, मैं सभी छात्रों को कहूँगा कि जो भी आपका गोल है, जो भी आपका एम है, उसको आप बिल्कुल एक निडरता से, और ऐसे ही कई बच्चों को मैं देखता हूँ काफ़ी हिजिटेशन करते हैं, घबराते हैं। मैं उनको भी कहना चाहूँगा घबराने की क्या ज़रूरत है यार, आप तो खुद ही अपने आप में एक टैलेंट, और टैलेंट को दिखाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आप जिस प्रकार आप प्रदर्शन कर रहे हो इस क्षेत्र में, खेल के कूद में, या शिवानी कर रही है रिपोर्टिंग में, यार आगे जाके चाहे वकील बने, कोई भी फील्ड में जाए, उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे बच्चों को शुभकामनाएं। दिखते रहेगा साथियों वॉइस ऑफ माउंटेन संजीवनी के साथ, नैनी डांडा ब्लॉक। जय उत्तराखंड, पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। ए जावा